इनके 10 विधायक जो है ना भाई साहब, आप खूब बखूबी आप जानते हैं, लूले लंगड़े अंधे काने बहरे सब हैं, कुछ नहीं बोलते। ये इंशाल्लाह बोलेगा। मैं आपको बता दूं, मैं आदमगढ़ में था, एक भाजपा का आदमी गमछा झंडा लेके वो खुद बोल रहा है कि भाई साहब मैं गुड्डू जमाली को वोट दूंगा, इसलिए कि उसने बहुत मदद किया है। ये हालात एंकर है, बड़े एंकर है, उन्होंने सवाल पूछा हिजाब पे, तो अखिलेश यादव ने सीधा मुंडी हिला दिया था, नहीं सुनाई दे रहा है। तो उनका मतलब यही था कि मुझे इस मुद्दे पे बात नहीं करनी है, मतलब मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमानों के मसले पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी वालों क्या वो कैसे कैसे आदमी को खड़ा करते, मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है। वो किसी लायक के नहीं, टक्कर तो दे रहे हैं गुड्डू जमाली को। बिल्कुल कैसे टक्कर दे रहा। पिछली मर्तबा यही थे, वो बोले थे भगवान भगवान का लेखा हम मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर, मारे नखले से 3 लाख शायद मिला। को जो वो चूतिए हैं जो दे रहे हैं वही नाचने गाने वाले थे। इस मर्तबा उनको उनकी औकात समझ में आ जाएगी कि वो है क्या। दोस्तों इस वक्त मैं आजमगढ़ में हूं और आजमगढ़ में उस जगह जहां आज उपचुनाव होने वाला है 2 दिनों में, और आज मैं यहां पे आया हूं और 2 दिनों में मतलब इस बात को लेकर कि एकदम समझ लीजिए कि तलवार की नोक वाला चुनाव हो रहा है। तीनों एकदम त्रिकोणी मामला हो गया। तो ऐसे में मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जो मुझे इस सवाल का जवाब देंगे कि यहाँ से दिल्ली कौन जाने वाला है, 2 साल के लिए सांसद उपचुनाव में कौन जीतने वाला है। तो सबसे पहले आपका नाम? उबैदुर रहमान नाम है मेरा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस चुनाव में ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनाव है क्या नाम है, मान सम्मान का चुनाव। किसके मान सम्मान का? मान सम्मान ये है कि ये आजमगढ़ का बेटा और बाहरियों के बीच का ये चुनाव है। तो हम लोग का जो सांसद है 2014 से 2022 तक हमारे सांसद लोग लापता थे, तो इसलिए इस बार हम लोग को गुड्डू जमाली साहब को चुनना है, क्योंकि ये यही इसी मिट्टी का बेटा है और यहीं का रहने वाला है। इधर यहीं से 2-4 किलोमीटर दूर पे उनका घर भी है। वो इसलिए ज़्यादातर लोग इसीलिए चाहते हैं कि वो आजमगढ़ का बेटा है, वो उन्होंने कोरोना काल में अपने लोगों के लिए सेवा की, अच्छा काम किया, इसलिए लोग उन्हें चाहते हैं। लेकिन यहाँ से गुड्डू जमाली तो लोग नाराज इस बात को लेके हैं, जिनके जितने वोट थे उनके इस बात को लेकर कट गए हैं कि वो दल बदल रहे हैं इस वक्त। तो कब कौन से दल में चले जाएं जीतने के बाद, क्या आपको? नहीं, अगर दल बदलने की बात है तो फिर धर्मेंद्र यादव की सगी बहन मुलायम सिंह की भतीजी वो भी भाजपा में शामिल है, और क्या नाम मुलायम सिंह की एक शायद बहू भी है अपर्णा यादव, वो भी भाजपा में। तो दल बदल रहे हैं क्या बार बार? नहीं ना, एक ही पार्टी में है, लेकिन ये गुड्डू जमाली जी तो बार बार बदल रहे हैं। राजनीति में हालात कुछ ऐसे आते हैं, इंसान से कुछ हो जाता है, पुरानी बातों को हम लोग भूल कर इस बार अपने क्षेत्र के बेटे कुछ नहीं होंगे हमारे। अच्छा, लेकिन ये बात तो बहुत अलग हो जा रही है कि ज़्यादातर मुस्लिम जो लोग होते हैं वो या तो MIM को सपोर्ट करते हैं या फिर उनका वोट समाजवादी को जाता है, पूरा माइनॉरिटी। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुड्डू जमाली की वजह से आजमगढ़ में ये अलग मामला हो रहा है कि सारे लोग ज़्यादातर बसपा को जा रहे हैं, पूरा माइनॉरिटी बसपा को जा रही है। जैसे वही बात बता रहा हूँ ना, अखिलेश यादव को मुसलमानों ने 90% से ऊपर वोट दिया था, लेकिन वो चुनाव के थोड़ा पहले ही जब वो कहना पंकज झा साहब एक ABP के न्यूज एंकर है, बड़े एंकर है, उन्होंने सवाल पूछा हिजाब पे, तो अखिलेश यादव ने सीधा मुंडी हिला दिया था, नहीं सुनाई दे रहा है। तो उनका मतलब यही था कि मुझे इस मुद्दे पे बात नहीं करनी है, मतलब मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमानों के मसले पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। मतलब वोट सभी को चाहिए मुसलमानों को, लेकिन उनकी परेशानियों को दूर नहीं करना कोई नहीं चाहता, मुसलमानों के मसले पे कोई नहीं बोलना चाहता। आपका नाम साहब? मंजर साहब, ये बताइए अभी जो हालात चल रहे हैं, त्रिकोणी मामला है, आप लोग को क्या नजर आता है? बस यही कि गुड्डू जमाली साहब निकलेंगे, बिल्कुल 100% निकलेंगे। लेकिन समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं कि उनका मतलब वो अपने अपने बयानों में इस तरीके से कहते हैं कि बसपा का कहीं अभी लड़ाई में ही नहीं है। उनको खुद ही नहीं मालूम है, वो लोग दगी कारतूस हैं दोनों लोग, जो सपा के और भाजपा के हैं। आज गुड्डू जमाली जी से राष्ट्रवादी में काउंसिल का समर्थन मिला है। जी हाँ, मिला है, आज मिला है उनको। तो क्या लगता है कि इनके समर्थन देने से कोई फर्क पड़ा है? बिल्कुल फर्क पड़ा है, माइनॉरिटी को वोट उनको और मिलेगा इंशाल्लाह। जो हाँ, जब आमिर शादी साहब ने उनके बेटे ने ऐलान कर दिया है, समर्थन कर दिया, इस वजह से उनको थोड़ा सा और वो ऊंचाई में। ये बताइए, जहां तक MIM को सपोर्ट करते थे लोग, लेकिन इस उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ कि बसपा को सपोर्टिंग में आ गए हैं सिर्फ गुड्डू जमाली जी की वजह से? भाई ऐसा है ना कि हमें जो है रोड नहीं चाहिए, हमें अब ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे मसले पर बोले, जो कहीं कुछ हो मुसलमानों के साथ तो वो उस पर दुख अपना। अखिलेश यादव यहाँ से सांसद थे, वो नहीं बोले क्या 3 सालों में? कहाँ, बिल्कुल ना आए ना बोले कुछ नहीं। आप हिजाब पे देख लीजिए, आप कोरोना काल में देख लीजिए, आप जो भी हमारे ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं देख लीजिए। तो आपको उम्मीद है कि गुड्डू जमाली बोलेंगे? जी इंशाल्लाह बोलेंगे, वो हमारे घर के हैं, हमारे पड़ोसी हैं, बोलेंगे, हर मसले पे हमारे खड़े रहेंगे। और जहाँ तक सपा और भाजपा का, वो लोग तो बाहर ही हैं। सब कहाँ बाहर हैं? अखिलेश यादव कहते हैं समाजवादी हमारा गढ़ है, अगर सैफई मेरा पहला घर है तो आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है। आए दूसरा घर था उनको, इस मरतबा हम लोग देखे पिछली मरतबा ना कितना घर था, उन्होंने साबित कर दिया आकर, कितनी मरतबा वो आए हैं।
ना कोरोना काल में उनका पतन, हमारे दुख और सितम में, अब वो जो हमारे ऊपर हो रहा है उनमें पतन। एक बार वो बोल रहे हैं, किसी मसले पे वो नहीं बोल चुनाव में तो रैलियां करने आ रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं? रहे, सिर्फ रैली करने आ रहे हैं ना। उनको सिर्फ वोट चाहिए, वो आके थोड़ा हाँ वो कर देते हैं, जानते हैं कि यहाँ के मुस्लिम दरी बिछाते हैं, हम आ जाएंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग समझ चुके हैं। हर मर्तबा हम लोग उनको वोट देते थे और दिए हैं। इस मरतबा देखिए अभी विधायकी में हम लोगों ने दिया है उनको। हमारे सदस्य जो हैं दुर्गा प्रसाद यादव, हमारे गांव का रोड देख लीजिए, हमने उनसे कहा कि रोड बनवाइए, बोले हमारे बस में नहीं है। तो फिर ऐसे आदमी और ऐसे गाँव का रोड उनके बस में नहीं है? नहीं, बिल्कुल उन्हें जवाब दिया। किसकी है? बोल रहे हैं वो उनके 10 विधायक हैं, बोल रहे हैं सत्ता नहीं है इस वक्त चुनाव। फिर कह दीजिए ना कि 10 विधानसभा भी बीजेपी को दे दें। वही तो बोल रहे हैं ना, इस बार चुनाव में धर्मेंद्र यादव जी बोल रहे हैं विकास की गंगा बहाइए, विकास की गंगा बहाइए। जब 10 विधायक हो गए यही बात बोल रहे हैं। सांसद वो हुए अखिलेश यादव, उससे पहले उनके पिताजी थे, नेताजी थे। कौन सा ऐसा विकास या क्या उन्होंने ला के आजमगढ़ में खड़ा कर दिया जिसको हम फख्र से बोले कि हाँ मुलायम सिंह ने बनवाया, अखिलेश यादव ने बनाया? कुछ नहीं। कलेक्ट्री कचहरी वो उसके क्या मतलब, कोई हमें जो वो थे तो हमें उनकी सरकार थी, हमें विकास चाहिए था, हमें रोजगार चाहिए। चगरपानपुर का हॉस्पिटल, अरे भैया चगरपान का हॉस्पिटल क्या पूरा खाली पड़ा है? कहाँ आप देख रहे हैं? कुछ नहीं, उसको विकास आप बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा इनकी बात की जाए अगर जी, ये लास्ट, ये कोटिला गांव है, इनके संसदीय का ये लास्ट गांव आता है। एक बार वो झांकने नहीं आए, पूछने नहीं आए, उनके कोई नेता नहीं आए, वोट मांगने नहीं आए। अब जो मुल्ले दरी बिछाते हैं, हमारे एक कहावत है ना कि मुल्ले दरी बिछाते हैं, वही लोग आते हैं। हमारे नहीं, ये MIM के लोग ज्यादा प्रयोग नहीं, MIM के लोग कहाँ भाई? अभी आसिम साहब का बयान देखो, उन्होंने क्या बोल दिया है, बकरी और शेर कुत्ता क्या क्या बोला है उन्होंने। ऐसा बोलना चाहिए उनको, बिल्कुल। अच्छा वो तो हाँ, इनको गुड्डू जमाली जी को काफी कुछ कह दिए अपने बयानों में। ये एक अलग चीज है, लेकिन वो लोग आपस में भाई भाई हैं, कोई अपने भाई को ऐसे नहीं बोलता। भाई आप हिम्मत है, आप आकर लड़िए, दिखाइए आपके अंदर कितनी क्षमता है। उसके अंदर क्षमता है, वो लड़ रहा है। गुड्डू जमाली जी ने तो उनको कह दिया था कि आप अपने घर के ही से एक प्रधान नहीं जिता पा रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, क्या कर ले रहे, कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं। और इतने बड़े वो लीडर हैं, महाराष्ट्र के वो हैं। एक बार आप बता दीजिए कोई ऐसी उनकी स्पीच जो हम लोगों के मतलब जी हुजूरी के लिए बोला हो कि हमारा दिल खुश हो गया हो? कुछ नहीं, कोई सपा का कोई एक बोलता ही नहीं है। तो हम क्यों उनको वोट दें भाई? हम इस मरतबा हमारे बगल का हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई, हमारा चाचा है, हमारे बाप की उम्र का है, हम उसी को वोट देंगे, इंशाल्लाह जिताएंगे और दिल्ली उसको भेजेंगे। लेकिन फिर ये बताइए, जहां अगर समाजवादी पार्टी के पास अगर 10 विधायक हैं लेकिन बसपा के पास 1 विधायक है, तो क्या ये इस सांसद बढ़ने से आपकी आवाज उठेगी? इनके पास 10 विधायक है, ये आवाज नहीं उठा रहे हैं, एक सांसद होने से कोई फर्क? इनके 10 विधायक जो है ना भाई साहब, आप खूब बखूबी आप जानते हैं, लूले लंगड़े अंधे काने बहरे सब हैं, कुछ नहीं बोलते। ये इंशाल्लाह बोलेगा। ये अभी देखिए हारने के बाद भी हिम्मत, ये जवान, ये आदमी हारा नहीं नेता, उसके बाद भी जो विधायकी हारा है उसके बाद भी इन्हें बहुत सारी मदद की है, लोगों को दिल जीता है इसने। जहाँ भी आप जाइए, मैं आपको बता दूं, मैं आदमगढ़ में था, एक भाजपा का आदमी गमछा झंडा लेके वो खुद बोल रहा है कि भाई साहब मैं गुड्डू जमाली को वोट दूंगा, इसलिए कि उसने बहुत मदद किया है। ये हालात है। मदद किया है इसलिए भाजपा का झंडा पकड़ने वाला भी कह रहा है गुड्डू जमाली जीतेगा। जी, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। मोरिया सोनोग्राफी में बैठा था, सोनोग्राफी कराने के लिए, मैंने वहाँ उसको देखा है। वो यही बोल रहा था, वो बोला कि वही जीतेंगे और इंशाल्लाह जीतेगा वही भी। अच्छा जी। थोड़ा सा इधर देख ले, आपका नाम? मोहम्मद शहरयार। ये बताइए, इस समय देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव को टिकट मिला है, निरहुआ भी कहते हैं, कलाकार की दुनिया में उनको निरहुआ कहते हैं। तो एक उनका गाना आया है कि निरहुआ डटल रहे, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहा है, क्या कहेंगे? वो गाना वाना आने से कोई मतलब नहीं है निरहुआ रहुआ के। इतनी बेला पूरे लड़ाई में चल रहे हैं गुड्डू जमाली साहब, उनको कोई काट नहीं पाएगा। कहाँ लड़ाई में है? समाजवादी कहती है कि उनको किसी से खतरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं समाजवादी से खतरा नहीं है, बसपा को तो गिन ही नहीं रहा है कोई लड़ाई में। जैसे ना सबका अपना अपना नजरिया है, हम भी अपना नजरिया रखे हैं गुड्डू जमाली साहब पे। अच्छा, तो कितनी उम्मीद है, अगर जीतने के बाद कितना आपके विकास हो सकता है? 100 से 90% चांस है। 90% चांस है कि विकास हो सकता है, क्योंकि हमने इनका काम देखा है मुबारकपुर में। अच्छा, वहाँ की जनता इनसे हमेशा खुश रहती है, कभी भी कोई बात भी सुनने में नहीं आई इनके लिए। तो आप देखें मुबारकपुर में इनका काम और चाह रहे हैं कि सांसद बनाकर आप कोटिला में भी इनको लाएं। जरूर जरूर, क्यों नहीं। बिल्कुल। थोड़ा सा देख लेते, इधर और भी लोग हैं। चाचा क्या नाम है आपका? माद अहमद। क्या देख रहे हैं अभी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? जमाली साहब के चुनाव जीत रहे हैं। जीत रहे हैं जमाली साहब? हाँ जी। अच्छा, आपको क्या फायदा है उनको जीतने से? इतना बड़ा स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाने कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, कोटिला में उनका स्कूल भी इतना बड़ा। PS उसी में मैं काम करता हूँ। अच्छा, काम करते हैं उसमें, तो उसमें से कुछ अंदर ही बात बताइए कि उसमें कोई ऐसा गलत काम, जैसे पैसा वैसा का मामला ज्यादा होता है? नहीं, सुनने में आता है कि वहाँ पैसा ज्यादा लिया जाता है। नहीं, सही शिक्षा दे रहे हैं? हाँ, शिक्षा सही हो।
व्यक्तित्व कैसा है गुड्डू जमाली का? बहुत अच्छा है अच्छा, ये धर्मेंद्र जी जो है समाजवादी पार्टी से, उनका व्यक्तित्व कुछ बताइए जहां तक जानते हैं। के बारे में तो मुझको नहीं मालूम जहां तक जानते हैं कैसा है, समाजवादी पार्टी से हैं तो कैसे हैं? उनके बारे में तो थोड़ा सा मालूम नहीं, जमाली साहब के बारे में ज्यादा मालूम। तो जमाली साहब बसपा से हैं, अगर आपको लगता है कि एमआईएम से या अन्य दल से होते तो इतनी मजबूती मिलती उनको? नहीं अपनी बस जमाली की असली ताकत बसपा ही है, क्यों भाई? भाई बसपा तो है ही है उनकी ताकत, लेकिन उनका एक अपना अंदाज है लोगों का मदद करना। जैसे कोई भी आ जाए अपना दुख दर्द जाहिर करे कि हमें ये चाहिए, हमारे साथ ये, उसके मातहत उनकी हमदर्दी जो है ये उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। बसपा एक अलग चीज़ है, लेकिन उनका जो ये कोरोना काल में जितनी मदद करना, कंधा से कंधा मिलाकर नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ खड़ा रहना, घूम घूम बांटना, आप मुबारकपुर साइड में जाकर देख लीजिए, जब बहुत उन्होंने की। वो पार्टी मायने नहीं रखते, वो कैंडिडेट कैंडिडेट मायने हमारे लिए, वो हमारे लिए बोलेगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी वालों को क्या हो गया है कि ऐसे आदमी को लेकर खड़ा कर दिए हैं, ना वो उनकी शक्ल अच्छी है, ना वो अभिनेता अच्छे हैं, ना गाते अच्छे हैं, ना उनके पास तालीम शिक्षा है, 12 पास हैं, और ना उनके अंदर कोई कला है, ना वो लीडर लायक हैं। बीजेपी वालों क्या, वो कैसे कैसे आदमी को खड़ा करते हैं, मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है। वो किसी लायक के नहीं। टक्कर तो दे रहे हैं गुड्डू जमाली को। बिल्कुल, कैसे टक्कर दे रहा। पिछली मर्तबा यही थे, वो बोले थे भगवान का लेखा हम मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर, मारे नकले साथ 3 लाख शायद मिला। को जो वो चूतिए हैं जो दे रहे हैं वही नाचने गाने वाले थे। इस मर्तबा उनको उनकी औकात समझ में आ जाएगी कि वो हैं क्या। इस मर्तबा उनको उनकी औकात समझ में आ जाएगी। ऑप्शन नहीं उनका, कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ बसपा और सपा की है, लेकिन बसपा ही हावी इंशाल्लाह है, और वो हावी रहेगी और गुड्डू जमाली साहब जीतेंगे। फ्यूचर अगर ऑप्शनल हुआ तो सपा। नहीं सब, हाँ ये सपा और बसपा में लड़ाई है, दूसरे नंबर पे सपा ही रहेगी। निरहू का कहीं पता ही नहीं चलेगा, वो जाके वही निरहुआ रिक्शा चलावे, जाके बिहार में पड़े रहे। बिहार ने गाजीपुर गाजीपुर के रहते हैं ज़्यादातर, वहीं मतलब इंडस्ट्री को वही करेंगे। अब गाजीपुर से वो लड़ने झूठ मूठ चले आए हैं, धर्मेंद्र यादव झूठ मूठ चले आए हैं। तो अच्छा, ये बताइए आप लोग क्या सोचते हैं, बेसिकली आजमगढ़ की जनता क्या सोचती है कि आजमगढ़ में और पार्टियों के पास, मान लीजिए बसपा तो यहीं का कैंडिडेट उतार दिए, लेकिन समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या आजमगढ़ से कैंडिडेट नहीं था, या कमी है आजमगढ़ में दिग्गजों की? इसी बात का तो दुख है। बात का भैया दुख हम लोग का है ना, कि आप ले आइए, आप आजमगढ़ का कोई उम्मीदवार लाइए जो इनसे अच्छा हो, तो हम लोग उधर भी जाके देखिए। हम मैंने पहले कहा है कि हमें ना सड़क चाहिए, ना पैसा चाहिए, हमें तालीम चाहिए, और हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे मसले पर बोले। अगर बीजेपी का कोई लीडर है, अगर वो सांसी लड़ा है, वो मुसलमानों के हक में बोल रहा है कि भाई इनके साथ जुल्म हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, हम उनको वोट देंगे। मतलब पार्टी नहीं, कैंडिडेट। पार्टी नहीं, हमें कैंडिडेट चाहिए जो यहाँ से हमारे मसले को सुने और सांसद तक ले जाए कि भाई आजमगढ़ की जनता आवाम ये दुख में, ये परेशानी में, ये उनको चाहिए, ये कहना चाहती है, ये हमें चाहिए। जी, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त गुड्डू जमाली साहब मुबारकपुर से विधायक थे, तो उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी यूपी पीसीएसजे में, उर्दू का जो कुछ सवाल थे 20-25 नंबर के आते थे, उसे समाजवादी पार्टी की सरकार में खत्म कर, मुलायम सिंह यादव की, तो तनहा गुड्डू जमाली साहब ने आवाज़ उठाई थी। क्वेश्चन फिर से आने चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इधर से देख लेते हैं एक आध शब्द आप लोग भी बोलेंगे। ये देखिए युवा है, देख लीजिए। नहीं भाग ही जाइए भैया, ये तो छोटे से सवाल के लिए ऐसा भाग रहे हैं जैसे, मतलब क्या करें। अच्छा इतना बताइए, आपको तीनों प्रत्याशियों में से कौन बेहतर लगता है? मेरे ख्याल तो गुड्डू जमाली। बस इतना जवाब देने के लिए भाग रहे हैं। भाई आपको? गुड्डू जमाली। क्यों? गुड्डू जमाली जैसा कोई नेता नहीं है। उन्होंने इनके पड़ोस के हैं। अच्छा जी, 2 किलोमीटर पे है जमालपुर। उसी कौन? जमाली साहब वहीं रहते हैं। हाँ, घर जो हाँ 2 किलोमीटर। तो आप लोगों के तो एकदम पड़ोसी। हाँ पड़ोसी हुए, तो वो धर्मेंद्र ये जी उधर से काम करने। ये भी बात होती है कि हमारा अगर इत्तेफाक कोई दुख पड़ा तो यहाँ से सांसद 2 किलोमीटर है, हमारा खुद का सांसद, और बाहर से सांसद आना मुश्किल है। मुश्किल है। ये बात सही है? हाँ सही है। चलिए देख लेते हैं, आपको क्या लगता है कौन बेहतर है? गुड्डू जमाली। आपको साहब? गुड्डू जमाली। चाची हैं, इन्होंने पूछ रहे हैं। चाची, सांसद के बढ़िया लड़ा है? जमाली हैं। कुल कहा समय हुआ अच्छा। लड़का नहीं, लड़का अपने अपने हिसाब से कहा थे। आपका हम तो वही में जमाली है साहब के? हाँ। अच्छा चलिए धन्यवाद। ये देख लीजिए, यहाँ से बात अब हम अपनी ख़त्म करते हैं। दिल्ली यहाँ से जाने वाले हैं, कोटिला गाँव की अगर बात करें तो यहाँ से दिल्ली जाएंगे गुड्डू जमाली। चलिए अब अपनी बात मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।